जल्दी नाश्ता कर ले, आकाश आता ही होगा। ये कौन है? ये मेरी मौसी है। मौसी? लेकिन तू तो कहती थी कि तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तू इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। दूर की रिश्तेदार? मगर आप आई कब? कल रात को 2 बजे के करीब। लेकिन मैं तो 3 बजे तक जाग रही थी। मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा। करुणा, तुझे ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाएगी, तो चुपचाप नाश्ता कर और ऑफिस जा। इस तरह क्या घूर रही है? आज तो बदली बदली सी लग रही है। बकवास मत कर, मैं हर रोज की तरह ही हूँ। नहीं, आज मैं कुछ अजीब सा महसूस कर रही हूँ। अरे हाँ, आज तूने साड़ी का पल्लू सीधी तरफ लिया है। मैं साड़ी हमेशा इसी तरह पहनती हूँ। नहीं, तू साड़ी ऐसे नहीं पहनती है। और ये तेरा तिल सीधे गाल पर था, उल्टे गाल पर कैसे आ गया? क्या बकवास किए जा रही है? ये तिल हमेशा से यही है। नहीं, ये सीधे गाल पर ही था। मगर तिल गाल कैसे बदल सकता है? और ये क्या, तू उल्टे हाथ से खा रही है? विद्या, विद्या, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरी फिक्र मत कर, अपने काम से काम रख। विद्या, मैं सुबह तुम्हारे घर गया था लेकिन लॉक था। क्या बात है? मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई थी। जल्दी निकल गई थी? तो फिर यहाँ ऑफिस में देर से क्यों पहुंची हो? मुझे कुछ काम था। ये हाथ दिखाना तुम्हारा। ये क्या? तुमने ये एंगेजमेंट रिंग उल्टे हाथ में क्यों पहनी हुई है? तो अरे तुम्ही ने तो कहा था कि एंगेजमेंट रिंग उल्टे हाथ में नहीं बल्कि सीधे। ये क्या, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? मतलब ये तुम्हारी घड़ी, ये घड़ी उल्टी है और ये उल्टी चल रही है। विद्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हें क्या हुआ विद्या? तुमने आज घर पर भी मेरा इंतजार नहीं किया और ऑफिस में भी मुझसे ठीक से बात नहीं की। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ है विद्या, तुम बदल गई हो। ये देखो, अब तो अंगूठियां सीधे हाथ में है ना। बात अंगूठियों की नहीं है विद्या, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा तिल, तुम्हारा बात करने का ढंग, सब कुछ बदल गया, सब कुछ उल्टा हो गया। तुम ठीक कहते हो आकाश, तुम वाकई ठीक कहते हो। विद्या बदल गई। आप कौन है? मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कुछ मैं कर सकती हूं उससे फर्क पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। आकाश, विद्या बदल गई है और उसे समझने के लिए तुम्हें भी बदलना होगा। आप ये पहेलियों में बात क्यों कर रही हैं? आप जो कुछ कह रही हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आएगा, समझ में आएगा। आओ मेरे साथ। आकाश, आओ मेरे साथ। आओ आकाश, आओ। अंदर आओ आकाश। आओ आकाश, आओ, इधर आओ। आओ, आगे आओ आकाश, आगे आओ। शीशे में देखो आकाश। करीब जाओ आकाश, और करीब जाओ। जितने करीब जाओगे ना
विद्या को उतनी ही अच्छी तरह से पहचान लोगे। हाँ आकाश, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो शीशे के करीब जाओ। आकाश, और करीब जाओ आकाश, और करीब, और करीब जाओ आकाश। करीब जाओ आकाश। अपनी छवि को देखो, शीशे में अपनी छवि को देखो आकाश। जाओ आकाश, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना तो शीशे के करीब जाओ आकाश। जाओ करीब, जाओ आकाश, और करीब, और करीब। आकाश आकाश, आकाश, वो मेरे हाथ में आने ही वाला था, लेकिन बच गया मेरे हाथ से। हम अब भी उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है, विद्या के बारे में। तुम अचानक क्यों चले आए आकाश? चलो अंदर, चलो, आओ अंदर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाकर आराम करना नहीं चाहता हूँ। आकाश, घर जाकर नहीं, तुम अंदर चलकर आराम करो। करो ना, तुम भी चलो। आओ, नहीं, मुझे भी बाहर जाना है। आकाश, तुम अंदर चलो। आ जाओ आकाश, तुम अंदर चलो। चलो, चलो आकाश, आकाश, तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं भी बाहर जा रही हूँ। ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि इस सब की वजह वो शीशा है। शीशा? तुम्हें भी तो उस शीशे में देखने से कुछ हुआ है ना? हाँ, लेकिन उस शीशे का विद्या से क्या संबंध हो सकता है? हमने एक शीशा क्या खरीद लिया, मुसीबत मोल ले ली। जो भी आता है उस शीशे के बारे में ही पूछता है। क्या हमसे पहले भी कोई शीशे के बारे में पूछने आया था? जी आए थे, और जब उन्हें पता लगा कि वो शीशा मैंने आपको बेच दिया है तो काफी परेशान हुए। कहते लगे कि इससे पहले वो शीशा उन लड़कियों को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें उस शीशे तक पहुंचना होगा। नुकसान? कैसा नुकसान? ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ आपका पता पूछ रहे थे। अरे हाँ, अपना विजिटिंग कार्ड दे गए थे, ये रहा। डॉक्टर करण, पैरानॉर्मल रिसर्चर। हाँ, रमाबाई के शीशे से गहरा संबंध है। आप लोग तंत्र विद्या या जादू टोना में भरोसा करते हैं? जादू टोना? हाँ, जादू टोना। रमाबाई जादू टोने में माहिर औरत है। 1 साल पहले जब मुझे शक हुआ, मैं उसके पीछे ही पड़ गया। लेकिन क्या वो लोगों को परेशान करती थी? शुरू में मुझे नहीं लगता था वो लोगों को परेशान करेगी, लेकिन ये मेरी गलती थी। 1 महीना पहले जब एक बच्चा इस इलाके से गायब हो गया तो कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार एक बूढ़ी सी औरत के साथ देखा। पुलिस से मैं पहचान गया, ये रमाबाई है। लेकिन बच्चे से उसको क्या काम था? किसी खास जादू टोने के लिए ये लोग बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। रमाबाई, मैं जानता हूं तुम अंदर हो और बच्चा भी तुम्हारे साथ है। दरवाजा खोलो। रमाबाई, दरवाजा खोलो। हम जानते हैं कि बच्चा तुम्हारे साथ है। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। सत्यानाश। रमाबाई, यहाँ से भागने का और कोई चारा नहीं है। दरवाजा खोलो। रमाबाई, दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। रमाबाई,
बच्चा बिल्कुल ठीक है। तू ठीक है ना बच्चा? रमाबाई कहाँ गई? शीशे के अंदर। शीशे के अंदर? फिर मैंने शीशे को कागज से ढांक दिया और यहां से निकलने से पहले दरवाजे को लॉक कर दिया। लेकिन उस बेवकूफ मकान मालिक ने दरवाजे का ताला खोल के सारा सामान बेच दिया। मतलब वो शीशा जो विद्या ने खरीदा है, रमाबाई उसके अंदर थी और वो अब हमारे घर में है। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास रमाबाई की तस्वीर है? यही तो विद्या की मौसी है। इसका मतलब रमाबाई शीशे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और उसने विद्या पर भी जादू कर दिया है। वो लड़की विद्या नहीं है। क्या मतलब? उसकी हर चीज उल्टी है ना। उसके गाल का तिल, साड़ी का पल्लू, उसका स्वभाव, यहाँ तक कि उसकी घड़ी भी उल्टी चलती है ना। हाँ। इसका मतलब वो विद्या का प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। लेकिन हम लोग विद्या को शीशे में से बाहर कैसे निकालेंगे? हमें शीशे में जाकर उसे बाहर निकालना होगा। लेकिन इससे पहले आपने शीशे के अंदर जाने की कोशिश की थी तो आप जल गए थे। उस वक्त मुझे बराबर पता नहीं था, लेकिन रमाबाई किताबें पढ़ के अब तरीका समझ में आ गया। इससे एक आम आदमी भी प्रवेश कर सकता है। कौन सा तरीका? अंधेरा, एकदम अंधेरा। अंधेरे में रोशनी शीशे से टकराकर वापस नहीं आ सकती, इसलिए उसकी कोई छवि नहीं होती। उस वक्त हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो हम दोनों इस शीशे में विद्या के साथ साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। करुणा, शीशा। तुम बाहर हो? मैं बाहर हूँ? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर रहो और इन दोनों पर नजर रखो। याद रहे, किसी भी तरह की लाइट ऑन नहीं होनी चाहिए, वरना हम दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है। आज शीशे में जाने के लिए हालात बिल्कुल सही है। तुम लोग तैयार हो? हाँ। ठीक है, मैं पहले जाता हूं। ये कमरा तो उस कमरे से बिल्कुल उल्टा है। देखिए देखिए, वो घड़ी भी बिल्कुल उल्टी चल रही है। हाँ आकाश, लेकिन आकाश, हमारे पास वक्त बहुत कम है। विद्या यही कहीं होगी, उसे ढूंढकर हमें फौरन बाहर निकलना है। इधर ये विद्या तो यहां है। विद्या, 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 विद्या,
मुझे याद करके रखो। क्या है? ये आवाज कैसी थी? ओह माय गॉड, ये तो करुणा की आवाज है। लगता है रमाबाई ने उसे पकड़ लिया है। विद्या, किसी ने शीशे का पर्दा उठा दिया है। जाओ जल्दी से बत्ती जला दो। यही एक तरीका है उन्हें रोकने का। किसी ने मेरी स्विच ऑफ कर दिया। चलो जल्दी करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना विद्या के साथ हम हमेशा के लिए फंस जाएंगे। और अगर उसने कहीं लाइट ऑन कर दी तो? हाँ, चलो चलो चलो। मोमबत्ती लेके आओ, जल्दी जल्दी। इसी तरीके से हम उन्हें रोक सकते हैं। जल्दी बेवकूफ, माचिस लेके आओ जल्दी। हमें किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। इसमें तो तीन ही तिल्लियां हैं। अब बहुत देर हो चुकी है डॉक्टर करण। अब तुम बाहर नहीं आ सकते। हाँ? आकाश, हम शीशे में कैद हो चुके हैं। क्या? फंस चुके हैं, बाहर नहीं जा सकते। वो देखो, देखो उसने मोमबत्ती जला दी हुई है। हाँ, तुम्हें अपना शीशे के अंदर वाला घर कैसा लग रहा है डॉक्टर करण? अब तुम्हें अंदर ही रहना पड़ेगा। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या कोई रास्ता नहीं है हमारे पास बाहर निकलने का? और एक तरीका है मेरे पास। बाहर अंधेरा हो गया। जल्दी जल्दी हम निकलते हैं। चलो तुम्हें पकड़ नहीं पाए। चलो जल्दी बाहर निकलते हैं। हम बाहर आ चुके हैं। आकाश, नकली विद्या को लेकर। नहीं, तुम उस विद्या को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। रमाबाई, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। हम नकली विद्या को उसकी दुनिया में भेज के रहेंगे। अब तुम्हारी छवि कभी बाहर नहीं आ सकती। इसका क्या करना है? इसे यहीं रहने दो। ये यहीं पर रहकर अपनी सजा भुगतेगी। बेवकूफ आदमी, ना ही मुझे कोई सजा दे सकता है, ना ही मुझे कोई पकड़ सकता है। एक बार पहले भी मैं तुम्हारी नजरों के सामने से भागी थी, आज दोबारा भाग रही हूँ। इसे किसी तरह पकड़ना चाहिए। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, जब तक मैं चाहूंगी यहाँ रहूंगी, और जब मेरी मर्जी होगी मैं बाहर की दुनिया में आ जाऊंगी। नहीं, तुम कभी वापस नहीं आएगी।
और अब